हॉरर स्टोरीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हम ऐसी डरावनी कहानियाँ हर रोज रात 9 बजे लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिलती रहे। दोस्तों, यह घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्य कर रहा था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीजों की वजह से रात को 12 बज चुके थे। उस रात तेज बारिश की वजह से मैं भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वह मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात तो बहुत हो गई है और मैं रात को मरीज नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल ले आना। लेकिन वह लड़की मानी नहीं। वह बहुत परेशान थी, वह मुझे बहुत परेशान करने लगी। मगर वह लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को भी उस लड़की पर दया आ गई और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आप जाइए एक बार देख लीजिए। मैं मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाला। सुनसान रास्तों से होते हुए वह लड़की मुझे 5-7 किलोमीटर दूर तक एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि यह लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान न देते हुए एक मकान के पास पहुंचे। वहाँ उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन भी लगाया और कुछ दवाएं भी लिख कर दे दी। उस लड़की ने मुझको मेरी जीप तक छोड़ा। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। अगली सुबह जब मैं अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता जाऊं। लेकिन जब मैं उस गांव में पहुंचा तो मुझे वह घर नहीं मिला। मैं रात को जिस मकान में गया वह उस जगह पर मुझे दिखा ही नहीं। मुझे उस जगह पर खंडहर नजर आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता है। तो लोगों ने मुझे हैरानी से देखा और कहा कि ऐसा कोई घर है ही नहीं। यह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया कि ऐसी घटना साल में एक बार किसी न किसी इंसान के साथ होती है। यह तो गनीमत है कि आप जिंदा बच चुके हैं, वरना वो आत्मा किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती है। मैं हालांकि भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जब से यह घटना मेरे साथ घटी तब से मुझे भूत प्रेत पर विश्वास भी होने लगा। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडहर में पहुंचा तो उस खंडहर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वह इंजेक्शन और दवा भी वहीं पड़ी थी। मैंने लोगों से बिना बात किए अपने घर चला आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों के बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया। लेकिन उस रात की घटना को सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी रूह तक कांप उठती है। उसके कुछ दिनों के बाद जब मैं अपने घर में अकेला था तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे कोई नहीं दिखा। मैं बाहर की तरफ बढ़ता गया। जब मैंने झूले की तरफ देखा तो एक औरत उस झूले पर बैठकर रो रही थी और धीरे धीरे झूला झूल रही थी। मैं उसके करीब पहुंचता गया। जब मैं उसके करीब पहुंच गया तो अचानक गायब हो गई। मैंने सोचा कि यह सब भ्रम होगा, इसलिए मैं उस बात को ध्यान न देते हुए मैं अपने रूम में आकर सोने की कोशिश करने लगा। तभी खिड़की से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वही औरत मेरे खिड़की में से झांक रही थी।
वो औरत कोई और नहीं, वही थी जिसका मैंने इलाज किया था। मैं तो डर गया और सोचने लगा, यह औरत लग रहा है कि मुझे भी जान से मार देगी। लेकिन उस औरत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने उससे पूछा, आप तो वही औरत हैं जिसका मैंने इलाज किया था, आप मेरे घर क्या करने आई हैं? आपकी तो मौत हो चुकी है ना। उस औरत ने बताया कि जब मैं बीमार थी तब मेरी बेटी मेरे इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गई थी जो हसनपुर में ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उसने मेरी कोई भी मदद नहीं की। उस रात मैं तड़पती रही। उस रात मेरी बेटी मुझे दवा कराने के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन किसी डॉक्टर ने मेरी कोई मदद नहीं की और मैं उस रात तड़प तड़प कर मर गई। और मुझे मरा हुआ देखकर मेरी बेटी ने भी आत्महत्या कर ली। तब से मैं हर साल उसी अस्पताल से किसी न किसी डॉक्टर के साथ ऐसा करती हूँ। लेकिन उस रात आपने बिना कुछ सोचे मेरा इलाज करने के लिए आप तैयार हो गए, इसलिए मैंने आपको जिंदा छोड़ दिया। आप एक भले इंसान हैं, आपने बहुत से लोगों की जान बचाई है, इसलिए मैंने आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई। ऐसा कहकर वह औरत अचानक गायब हो गई। उस दिन के बाद वह औरत मुझे कभी भी नजर नहीं आई और मैं आराम से अपनी ड्यूटी करता हूँ और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताता हूँ। लेकिन वह घटना सोचकर आज भी मैं डर जाता हूँ। अगर मैंने उस रात उसको दवा न दी होती तो मेरा क्या हुआ होता। यह थी आज की एक कहानी, और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।